हो जाएगा। नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने निहारिका एवं आकाशगंगा में अंतर स्पष्ट किया है। एक बार पुनः दोहराते हैं कि 6 नंबर पे तो हो जाएगा। निहारिका पीछे दो नंबर वाले आकाशगंगा बच्चे ने कई सारे के बच्चे निर्माण की बाहर है, भ्रूण पीछे अवस्था नहीं। है, उनकी सीट खाली होगी तो वो उसी जबकि उसी से चला जाएगा। आकाशगंगा एक विकसित अवस्था है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं, तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, और इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में कुछ खगोलीय महत्व की वस्तुएं पाई जाती हैं। हम उनमें से कुछ खगोलीय महत्व के जो स्थितियां हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ध्रुव तारा या पोल स्टार। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु यानी जेनिथ पे स्थित है, अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पे आपतन कोण एंगल ऑफ इंसाइडेंस के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को आकाश में एक स्थान पर देखा जा सकता है। ध्रुव तारा को खगोल शास्त्र की नामकरण प्रणाली के अनुसार अल्फा उर्सा माइनरस की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यह एफ श्रेणी का चमकदार पीला विशाल तारा है, जो सूर्य से 2200 गुना अधिक चमकीला है। वास्तव में ध्रुव तारा अकेला न होकर 3 तारों का युग्म रूप है, जिनके नाम क्रमशः पोलारिस ए, पोलारिस बी तथा पोलारिस पी रखे गए हैं। इनमें से जो हमको नंगू की आंखों से दिखाई देता है वह पोलारिस ए है, जो कि इस समूह का मुख्य तारा है, और उसी की विशेषताएं ऊपर दर्शाई गई हैं। पोलारिस बी मुख्य तारे से 2400 खगोलीय इकाई की दूरी पर है तथा यह तारा पोलारिस ए की परिक्रमा करने में लगभग 4200 वर्षों का समय लेता है। पोलारिस बी की खोज विलियम हर्शेल ने वर्ष 1780 में की थी। वर्ष 1929 में एक अन्य बोने तारे पोलारिस पी की खोज की गई, जो पोलारिस ए से केवल 18.5 खगोलीय दूरी की इकाई पर रहते हुए 29.6 वर्ष में उसकी परिक्रमा करता है। पोलारिस पी को पोलारिस ए अथवा पोलारिस ए बी भी कहा जाता है। यह अत्यंत विचित्र बात है कि समय के साथ ध्रुव तारे की स्थिति भी बदलती रहती है, अर्थात आज पोलारिस नक्षत्र हमारे लिए ध्रुव तारे का काम कर रहा है, किंतु लगभग 3000 वर्ष पूर्व थुबान नामक नक्षत्र पृथ्वीवासियों के लिए ध्रुव तारे का काम कर रहा था, क्योंकि उस समय थुबान नक्षत्र ही उत्तरी ध्रुव के सिद्ध में था। इस प्रकार आज से लगभग 5000 वर्षों के बाद अल्डेरामिन नामक नक्षत्र पृथ्वी का ध्रुव तारा बन जाएगा, जिसे वर्तमान में हम सेफियस नक्षत्र मंडल में एक चमकदार सितारे के रूप में देख सकते हैं। वास्तविकता यह है कि जब पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है तो उसकी कक्षा पे अत्यंत धीमी गति का दोलन सा होता है, जिस कारण यह धुरी पर सरकती रहती है। लगभग 26,000 वर्षों के बाद आवर्ती पूरी हो जाती है तथा पृथ्वी वापस आरंभिक स्थिति पे आ जाती है। इन 26,000 वर्षों के दौरान ध्रुव की स्थिति परिवर्तित होती रहती है तथा उत्तरी आकाश में दिखने वाले भिन्न भिन्न तारे जैसे कोचाब, अल्डेरामिन, थुबान, डेनेब, सिग्मा ऑक्टोनिस, वेगा आदि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सिद्ध में आते रहते हैं और ध्रुव तारे का स्थान लेते रहते हैं। इसके बाद दूसरी खगोलीय महत्व की वस्तु है वह है तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि मंडल यानी उर्सा मेजर ग्रेट बियर, ओरियन ग्रेट हंटर, सिग्नस, हाइड्रा, हरक्यूलस इत्यादि। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। इनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वर्तमान में तारामंडल में केवल वे तारे ही नहीं अपितु उनके आसपास का अंतरिक्ष भी शामिल माना जाता है, जिसमें धूल तथा गैस होती है।
ज्ञातव्य है कि सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद एक और खगोलीय महत्व की वस्तु है, वह है सीरियस या डॉग स्टार। यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से दुगुना है। यह सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात प्रोक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का नज़दीक तारा है। इसके बाद एक और खगोलीय महत्व की वस्तु है, वह है क्वासर्स या पल्सर। क्वासर्स एक तारावत रेडियो स्रोत है। क्वासर्स इज ए क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अद्यतन शोधों से ज्ञात हुआ कि क्वासर्स वास्तव में एक ऐसी आकाशगंगा के मध्य भाग हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल होने की संभावना है। 1967 में जब क्वासर्स की खोज हो रही थी, कैम्ब्रिज के रेडियो खगोलविदों ने पल्सर्स की खोज की। ये एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। क्रेब आकाशगंगा के पल्सर द्वारा प्रति 130 सेकंड में रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पल्सर छोटे पिंड हैं लेकिन पृथ्वी से बड़े हैं। इसके बाद एक और खगोलीय महत्व की वस्तु है, वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में सौरमंडल के सर्वाधिक नज़दीक स्थित एक तारा है जो सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। एक और खगोलीय महत्व की वस्तु है ओरियन नेबुला। यह आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। यह पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान 700 सौर द्रव्यमान के तुल्य माना जाता है। नेबुला का विस्तार लगभग 15 प्रकाश वर्ष में फैला है। इसके चारों तरफ घूमने वाले गर्म चमकीले युवा तारे चारों तरफ का तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तथा इस क्षेत्र को चमकीला बनाए रखते हैं। धन्यवाद।